अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपने PHP को कनेक्ट कर सकते हैं SQL सर्वर के डेटाबेस के साथ। तो इसके लिए यहाँ पर 8 स्टेप्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने चेक करना है PHP का वर्जन। आपने सबसे पहले अपनी PHP की एक नई फाइल बना लेनी है। सी के अंदर मैं आता हूँ, XAMPP के अंदर और htdocs के अंदर। htdocs के अंदर प्रैक्टिस का फोल्डर है और उसके अंदर SQL कनेक्ट का फोल्डर है। इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड कर लेते हैं यहाँ पर और एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ से ही इसका नाम हम रख लेते हैं abc.php। तो यहाँ पर हमने सिंपल एक लाइन लिखनी है PHP का वर्जन चेक करने के लिए। इको लिखेंगे हम इस तरह से और यहाँ पर इसको हम लिख देंगे PHP वर्जन और इस वाली फाइल को ABC को हम चला के देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। आपने याद रखना है कि आपका XAMPP सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो और स्टार्ट भी हो। न्यू टैब के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपना जो htdocs है वो यहाँ तक हमारा बन जाता है। उसके आगे फोल्डर प्रैक्टिस है, उसके आगे SQL कनेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल का नाम है abc.php। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमारा जो PHP वर्जन है वो 8.1.4 है। अब हमारा यहाँ पर दूसरा स्टेप होगा ड्राइवर को डाउनलोड करने का। कैसे करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर गूगल के ऊपर, लिखेंगे यहाँ पर SQL सर्वर ड्राइवर फॉर PHP, एंटर करेंगे, पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास पेज ओपन हुआ है, डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर्स फॉर PHP फॉर SQL सर्वर। यहाँ पर आ जाएंगे, ये लिंक है हमारे पास, यहाँ पर हम इस तरह से क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ये वाला आ गया है। इसको हम इस तरह करते हैं, शो इन फोल्डर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये आ चुका है, इसको हम यहाँ से कट कर ले आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ताकि हम इसको आसानी से मैनेज कर सकें। कर रहे हैं, यहाँ पर मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम ABCD। इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमने इसको करना है यहाँ से इस तरह से अनजिप, राइट क्लिक करेंगे, इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फाइल्स आ रही हैं। तो अब आपने याद रख लेना है कि ये जो हमारे पास PHP का वर्जन है ये है 8.1 यानी कि यहाँ पर है। और एक चीज़ आपने मज़ीद चेक कर लेनी है, कैसे, आपने यहाँ पर आ जाना है इस तरह से और आपने इस तरह से अपने 127.0.0.1 करके इस तरह से कर लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास XAMPP और यहाँ पर आपने PHP इन्फो के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को देखना है, वो क्या चीज़ है, वो ये है हमारे पास थ्रेड सेफ्टी। ये इसको आपने देखना है, ये आ रही है इनेबल, यानी कि TS जो वर्जन है वो हमने लेना है। कैसे लेना है, आप आ जाएं यहाँ पर 8.1 है, यहाँ पर आप देखिए कि 8.1 NTS है, नोड थ्रेड सेफ है, ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। ये हमारे पास आ गया है 8.1 वर्जन और ये है TS थ्रेड सेफ और X64 ये जो हमारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी आपने चेक कर लेना है इस तरह से। माई PC पे आके प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पर आपका ये आ रहा है, ये 64 बिट हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। तो अब हमने देख लिया है कि हमें कौन सा यहाँ पर ड्राइवर चाहिए। हमें चाहिए ये वाला TS जो कि है थ्रेड सेफ, ये वाली फ़ाइल। और एक हमें फ़ाइल और चाहिए होगी, वो है, आप देखिए कि ये सबसे नीचे यहाँ पर आ रही है 8.1 TS X64। ये दो फाइलें हमने यहाँ से इसको इस तरह से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब हमने आ जाना है वापस सी के अंदर आ जाना है XAMPP के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हमने आ जाना है PHP के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हमारे पास है EXT, इस फोल्डर के अंदर हमने आ जाना है और दो फाइल हमने जो कॉपी की थी इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको हम पेस्ट करवा देंगे। ये हमारा था तीसरा स्टेप। अब हमने आ जाना है अपने चौथे स्टेप के ऊपर जो कि है चेंज php.ini। ये कैसे खुलेगी, हमने आ जाना है यहाँ पर, फिर दोबारा से अपने XAMPP कंट्रोल के अंदर और यहाँ पर हमारे पास है कॉन्फ़िग। इसको हमने, ये हमारे पास आ रही है php.ini, इस पर क्लिक करना है। इस तरह के नोटपैड के अंदर एक फ़ाइल हमारी खुल जाएगी। यहाँ पर हम दबाएंगे कंट्रोल F, इस तरह से लिखेंगे हम एक्सटेंशन और इसको सर्च करेंगे। इस तरह से सर्च करते जाइएगा आप। यहाँ पर एंटर दबा रहा हूँ मैं और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर आके हम इस तरह थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से दो लाइनें जो हैं वो मज़ीद पेस्ट करनी है कि इस तरह से एक्सटेंशन लिखना है और अब उसके आगे जो DLL फाइल अभी हमने कॉपी करके अपने मुतलका फ़ोल्डर में पेस्ट की है उन्हीं के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको हम इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से सेव करेंगे। अब हमारा चौथा स्टेप मुकम्मल हुआ। पांचवा स्टेप है इंस्टॉल ODBC ड्राइवर। आ जाएंगे हम इस तरह से फिर से गूगल क्रोम के ऊपर, इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे ODBC ड्राइवर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डाउनलोड ODBC ड्राइवर फॉर SQL सर्वर।
इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। उसी तरह से आपका सिस्टम जो भी है, मेरे पास x64 बिट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करवा लेना है और उसके बाद आपने अपने सिस्टम को एक बार रीबूट ज़रूर करवा लेना है। उसके बाद हमने चलना है अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो कि है ये डेवलप PHP फाइल। PHP फाइल को डेवलप कर लेते हैं। किस तरह से आ जाते हैं उसी तरह से यहाँ पर सी के अंदर XAMPP के अंदर htdocs है, इसके अंदर हमारा प्रैक्टिस है, इसके अंदर SQL कनेक्ट का फोल्डर है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना कोड लिखना है। उसी तरह से हम PHP का टैग बना लेते हैं। सबसे पहले सर्वर का जो नेम है वो हमने यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से मेरे सर्वर का नाम है BPC। ये आपने सर्वर का नाम देख लेना है। यहाँ से अपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आके यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से अगर आप इसको देखें तो ये आप सर्वर नेम यहाँ से आपको दे रहा है। आपके पास यहाँ पे जो भी आ रहा होगा वो अपने कॉपी करके इसको इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। अगली लाइन आ जाएगी हमारे पास ये वाली, कनेक्शन ऑप्शंस लिखेंगे और इस तरह से एक अरे बनाएंगे। डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट DB। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डेटाबेस है, इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट्स और इसके अंदर ये कुछ डाटा हमने डाला हुआ है, नेम है, क्लास है और एज है। या इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन हमारी ये वाली होगी, कनेक्शन होगा एक वेरिएबल, उसके आगे ये होगा और उसके आगे सर्वर का नेम और ये दो पैरामीटर हम इसको पास करेंगे। ये जो एरर आ रहा है इसके अपने परवाह नहीं करनी, आता है तो इसको आने दीजिएगा। फाइल को साथ साथ सेव करते जाएं। अब यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। इस तरह से वेरिएबल हमारा जो है CONN अगर हो जाता है फॉल्स, किसी वजह से नहीं हो पाता, ये वाली एक लाइन इस तरह से लिख देंगे। और अगर हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम इस तरह से एक इको लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। ये मैसेज हमारे ब्राउज़र के ऊपर अपीयर हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और इसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। हमारा फोल्डर है प्रैक्टिस, उसके अंदर है SQL कनेक्ट। इसको हम चेक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड आ चुका है, यानी कि हमारा जो PHP है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है हमारे इस वाले डेटाबेस के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला जो टेबल है इसको रीड करना है और हमने यहाँ पर शो करवाना है। उसके लिए कोड करेंगे, अपनी PHP फाइल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से एक SQL क्वेरी लिख लेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको हम इतना कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी। SQL जो हमारी क्वेरी होगी वो रन हो जाएगी और उसका जो सारा डाटा इसके अंदर आके सेव हो जाएगा। अब हम इस PHP टैग से बाहर आ जाएंगे, एक H1 लिखेंगे, डाटा इज़ हेयर। यहाँ पर हम एक HTML का टेबल बनाते हैं। इस तरह से एक हमारे पास यहाँ पर रो है, उसके अंदर हमने 3 कॉलम्स बना लिए हैं हेडिंग के और इसी को हम एक दूसरी रो के लिए कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर हम अपना जो डाटा है उसको फेच करेंगे PHP के ज़रिए से और इस वाली रो के अंदर हम उसको आइटरेट करके बार बार दिखाते हैं। हमने यहाँ पर इस तरह से ये वाली लाइन लिख दी है और यहाँ पर हमने आ जाना है नीचे। यहाँ पर इस तरह से एक लाइन और लिख देंगे। अब ये जो होगी हमारी ये वाली जो कोड की लाइन है ये हमारे इस वाले रिज़ल्ट को लेगी और उसके ऊपर ये वाइल लूप लगाएगी और डाटा निकाल के हमें देती जाएगी। वो डाटा हम इनके अंदर शो करवाएंगे। हार्ड कोड इसको हटाते हैं और ये लिख देते हैं, पहला जो है वो हमारा नेम है। आप देख लीजिए, पहला कॉलम नेम है, दूसरा क्लास है, तीसरा एज है। हमने यहाँ पर इसी को इस तरह से, मैं इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कॉलम का नेम चेंज करेंगे, सेव कर रहे हैं इसको और अब आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख लीजिए कि जो हमारा डाटा था वो यहाँ पर आ चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास ये सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर डाटा शो नहीं हो रहा, यहाँ पर आपके पास कुछ एरर आ रहा है, तो फिर आपने हमारे ये जो स्टेप नंबर 7 है और स्टेप नंबर 8 है इनको भी लाजमी परफॉर्म कर लेना है। और परफॉर्म करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपने डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो में। यहाँ पर हमने आ जाना है नीचे, ये है हमारा सिक्योरिटी का टैब, इसको हमने ओपन किया है। इसके अंदर ये लॉगिन है, लॉगिन को हमने ओपन किया है। ये है हमारे पास एंटी अथॉरिटी /सिस्टम, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने आ जाना है, आपने देख लेना है कि सर्वर रोल्स हैं और यहाँ पर है, इसको पब्लिक में ये चेक होना चाहिए। यूज़र मैपिंग है, यहाँ पर आपने देख लेना है कि जो भी आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक्सेस करूँगा स्टूडेंट DB, इसको अपने यहाँ पर लाजमी चेक करना है। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये वाला है 8 वाला,
वो भी आप देख लीजिए, वो इसी के अंदर है। यहाँ पर आपने ये जो सिक्योरेबल है इसके ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने अपने सर्वर को यहाँ से सर्च कर लेना है। अगर नहीं आ रहा, मेरे पास ये सर्वर है, ओके करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपने आ जाना है परमिशंस के अंदर। यहाँ पर आपने ढूंढ लेना है कंट्रोल सर्वर, इसके ऊपर आपने ये जो ग्रांट है इसको अपने यहाँ पर इस तरह से चेक कर देना है। यहाँ पर ये इस तरह से अनचेक होगा, आपने इसको चेक कर देना है और ये काम करके आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर और अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर आपने आके अपनी इस वाली फ़ाइल को चला के देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपका डाटा आपके ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।